students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ड्रग प्रूविंग की सीरीज चल रही है जिसके अंदर की हमने ऑलरेडी 105 से लेकर 111 तक अफोरिज्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए, मतलब कि बोर्ड पर समझाया है आपको कैसे इनिशिएट करना है अगर क्वेश्चन आता है या फिर वाइवा में, उसके की नोट्स दिए हैं। साथ ही साथ हम बुक को भी रीड करते हैं। सो आई होप कि आपको अभी तक सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। और जो आज का अफोरिज्म है 112 को करेंगे इस वीडियो में। मेन जो है टारगेट उसमें इस वीडियो का, इसमें हमें एक प्राइमरी एक्शन को समझना है और दूसरा सेकेंडरी एक्शन को, ठीक है। तो मैं आपको प्राइमरी एक्शन समझाऊंगी। सेकेंडरी एक्शन जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करके चला जाता है, उतना आपको होता है कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा यहीं पर ही आपको अच्छे से डिटेल में बता दूं कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है। उसको मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से भी रिलेट कराऊंगी। साथ ही साथ हम मेडिसिन के साथ मतलब कि रिलेट करके देखेंगे कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, साथ ही साथ सेकेंडरी एक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। ताकि जो ये बात है कि हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर उसमें पढ़ेंगे तो या फिर जो भी मेंशन किया होता है आपको अफोरिज्म की, आप उस पेज पर देख सकते हैं। तो वो चीजें आपको यहीं पर सब क्लियर हो जाए, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब आपको 112 अफोरिज्म मींस की जो आज की वीडियो है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे इस कंसेप्ट को, तो आगे फर्दर 3 to 4 अफोरिज्म इसी चीज से कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे, तो आप उन्हें भी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो पहले कुछ पॉइंट्स हम इसके बोर्ड पर देखते हैं, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसका जो मेन अफोरिज्म है 112, इसका जिस्ट देखें तो ये जो प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन भी समझने से पहले इसमें क्या है कि हम जो बोलते हैं अफोरिज्म नंबर 108 में पढ़ा था कि हमें ह्यूमन ड्रग प्रूविंग किस पे करनी है, हेल्दी ह्यूमन पे, ठीक है। ये जो ड्रग प्रूविंग करनी है किस पे करनी है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट डोज को देते हैं। ओके, मॉडरेट डोज देने का एडवांटेज क्या होता है, स्मॉल डोज में या मॉडरेट डोज में हम क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वो आज इस अफोरिज्म में हमें एक्सप्लेन करेगा, मतलब करने वाले हैं इसमें। हैनमन सर ने हमें वो उस चीज से रिलेट करके बताएंगे कि क्यों हम मॉडरेट डोज में देते हैं, स्मॉल डोज देने का फायदा क्या होता है। ओके, तो पहले देखते हैं हमारे जो आज का कंसेप्ट है प्राइमरी एक्शन। तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, वाइवा में भी अगर पूछा जाए या फिर आपको वन लाइन में आंसर देना हो तो क्या बोलोगे कि इट इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन वाइटल फोर्स। कि जब आपने मेडिसिन दी किसी ह्यूमन बॉडी में, जो हम दे रहे हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो प्रूविंग कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट टाइम हमने मेडिसिन दी किसी पर्सन को, तो उस मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पे जाके कैसा एक्शन दिखाया। तो मेडिसिन का हम एक्शन देख रहे हैं ऑन वाइटल फोर्स, ठीक है। आगे के पॉइंट्स क्या है, इट प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल सिम्टम्स इन द बॉडी। जो हम मेडिसिन देते हैं उस किस लिए दे रहे हैं, हम आर्टिफिशियल सिम्टम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उस मेडिसिन से। प्राइमरी एक्शन सीन फर्स्ट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग। कह रहा है कि ये जो हमारी प्राइमरी एक्शन मींस की जो ड्रग देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद उस पे क्या क्या सिम्टम्स आए उस मेडिसिन की वजह से, ठीक है। तो उसी को वो प्राइमरी एक्शन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिसिन देने की वजह से रेस्टलेसनेस आई या फिर स्लीपीनेस हो रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है, हेडेक हुआ, फीवर हुआ, क्या हुआ, मेडिसिन देने के बाद वाइटल फोर्स ने किस तरीके का मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पर जाने के बाद किस तरीके के सिम्टम अपने दिखाए, ठीक है। तो उसी को हम प्राइमरी एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेडिसिन देने के बाद तुरंत के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उन्हीं को नोट डाउन किया जाता है, उन्हें देखते हैं, उसी को प्राइमरी एक्शन कह रहे हैं। देन क्या होता है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जब हमने मेडिसिन दी, प्राइमरी कुछ सिम्टम्स आए, ठीक है, तो मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पे एक्शन दिखाया तो प्राइमरी एक्शन। अब क्या होगा कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो कुछ रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। सो इट इज द रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स कि किस तरीके से रिएक्शन किया, उसी को हम सेकेंडरी एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी का, ये जो वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये बॉडी को बैलेंस रिस्टोर करने के लिए कर रहा है। जो भी मेडिसिन देने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ी है या घटी है उसको रिस्टोर करना चाह रहा है, वापस से वो बैलेंस फॉर्म में आना चाहता है, तो उसकी वजह से वो सेकेंडरी एक्शन दिखाता है। जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो भी दो तरीके का होता है। देखो, एक होता है क्या, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, एक होता है सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन। ओके, जो सेकेंडरी काउंटर एक्शन होता है उसे याद रखो कि ये तब आता है जब बॉडी में हमने किसी ड्रग को, किसी मेडिसिन को बहुत लार्ज डोज में दे दिया है, जो टॉक्सिक होते हैं,
बहुत हाई डोज में दे दिया जाता है तो सेकेंडरी काउंटर एक्शन आने लगते हैं। काउंटर एक्शन का क्या मतलब होता है कि जो भी प्राइमरी सिम्टम्स आए थे ना उसके जस्ट अपोजिट वो सिम्टम्स दिखाने लग जाए। ओके, और इसको मेनली एंटीपैथी में यूज होता है इस चीज का, उसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी। तो ये क्या है, अपोजिट, प्राइमरी एक्शन का अपोजिट दिखा दे। जैसे कि एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं काउंटर एक्शन वाला जो है ये, कि जब आपने ठंड में देखा होगा जब हम नहाते हैं, ठीक है, ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या लगती है, ठंड लगती है, बट आफ्टर सम टाइम एक नेचुरल बॉडी में हीट जनरेट होती है, शिवरिंग होने लगता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसमें क्या होता है, उसको सिग्नल जाते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलेशंस होते हैं, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जिससे कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बढ़वा देता है, वो इंक्रीज करा देगा। तो जो सेल्यूलर एक्टिविटी होती है वो फास्ट हो जाती है, हीट जनरेट होने लगता है बॉडी में, और साथ ही साथ एक शिवरिंग होने लगती है बॉडी में, जिससे कि हीट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बॉडी क्या करती है, ओवरकम कर जाती है उस चीज से, जो कि चिलीनेस हो रही थी, जो ठंड लग रही थी, वो एकदम से हीट में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो प्राइमरी एक्शन आया था उसके अपोजिट सेकेंडरी काउंटर एक्शन किया उस चीज ने, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल डेली लाइफ का ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्टली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत फटीग फील होता है, ठीक है, बॉडी की सारी एक्टिविटी एकदम लगता है बहुत कम हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम आप फील करते हो कि आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है, आपका बहुत फोकस बढ़ गया है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो वो क्या है, बॉडी में जितनी भी कमी एक्टिविटी कम हो गई थी उसे अब क्या करा है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, उसने उसको बढ़ा दिया, उन सारी एक्टिविटीज को ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये बॉडी बैलेंस करने का तरीका है, दिस इज काउंटर एक्शन, ठीक है, कि एक प्राइमरी जो एक्शन है उससे बॉडी अपने आप को काउंटर कर रही है, उससे बचा रही है अपने आप को, अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है। तो ये है। और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी, ये देखो यहाँ लिखा भी है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन अपोजिट टू प्राइमरी एक्शन अपीयर्स आफ्टर प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन किस चीज में हेल्प करता है, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल हेल्थ, दिस रिएक्शन रिमूव्स डिसीज होम्योपैथिक मेडिसिन। देखो इसमें कह रहा है कि जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है ना, याद रखो कि जब मॉडरेट डोज दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता है, तो वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन दिखाता है, ठीक है। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ही जो एक्शन है ये हमारी होम्योपैथी में जो हम मेडिसिन दे रहे हैं इसी बेसिस पे काम करता है बॉडी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में, कि जब सपोज हम ऑलरेडी मेडिसिन के जो सिम्टम्स थे, बेलेडोना में फीवर आया हुआ है, वो हमने नोट करके लिख लिया था पहले से, तो जब पेशेंट आया उसमें हमने क्या करा, बेलेडोना देकर वापस से वो आर्टिफिशियल डिजीज जो थी फीवर हमने क्या करा, प्रोड्यूस करवाया, ठीक है, वो इसका एक्शन था, प्राइमरी एक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन आफ्टर सम टाइम जो होता है कि आर्टिफिशियल जो डिजीज थी जो वो डोमिनेट कर गई बॉडी में, एक साथ दो फोर्स नहीं रह सकता, ठीक है। तो जो हाई वाली जो पावर थी, डोमिनेटिंग एनर्जी थी आर्टिफिशियल डिजीज, उसने स्मॉल वाले को, छोटे वाले को ओवर पावर कर दिया, जो कि अफॉर्जम नंबर 26 में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से मेडिसिन काम करती है। तो ये क्या होता है, ये बॉडी में जो जितनी भी एक्टिविटीज हुई है उसको वापस से रिस्टोर नॉर्मल करने की कोशिश करती है। ये जब हम कब नोट करते हैं, जब हमने उस डोज को बहुत ही मॉडरेटली दिया और स्मॉल में दिया हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या करती है, हमारी बॉडी को हील कर देती है, थोड़ा सा फीवर बढ़ाती है, देन उसको ओवर पावर कर देती है, जो छोटे वाला होता है, मीन्स की जो नेचुरल डिजीज होती है उसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। और जो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक यहाँ पर प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन क्या होता है वो समझ आ गया, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस पता चल गया आपको। तो हम बोर्ड पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपका जो भी थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, नहीं समझ आया, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो इधर देखो कि जो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरफ जो हम देख रहे हैं काउंटर, सेकेंडरी काउंटर एक्शन के बारे में देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कॉफी। कॉफी को जब हमने पहली बार मतलब लिया, इनटेक किया, तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, एक्साइटमेंट। आफ्टर सम टाइम बॉडी हमारी क्या करती है, इतने एक्साइटमेंट को मतलब वो झेल नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा भी ओवर स्टिमुलेट नहीं रखना है, तो वो क्या करेगी, अपने आप को काउंटर करेगी। आफ्टर सम टाइम उसको स्लीपीनेस हो जाएगा, मतलब वो पर्सन जो होगा सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा, कामनेस होगी, स्लीपीनेस होगा, मतलब उसको नींद आने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जैसे लेने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन क्या होगा, डिप्रेशन या वीकनेस हो जाएगा। ऐसे ही जो लाउड म्यूजिक होता है, जब हम सुनते हैं तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, उसका एक्साइट्स, आफ्टर सम टाइम सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, कामनेस, फटीग एंड डिमिनिश हियरिंग। ये सारे ऐसे प्राइमरी
ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में भी आपने इसको फील किया होगा, कि जिसे मतलब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप खुद भी समझ रहे होंगे कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको सारी लिरिक्स अच्छे से समझ आ रही होती है, बहुत फोकस्ड होते हो, कुछ टाइम बहुत अच्छा स्टिमुलेट कर रही होती है, एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है। बट कुछ टाइम बाद जब एकदम रिपीटेड उस पर सुनते रहते हैं हम, ठीक है, लाउड वॉइस में सुन लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग क्या होता है, एकदम से टायर्ड हो जाता है, उतना ज़्यादा अब उसको एक्साइट हो गया कि उसको वापस से अपने नॉर्मल पेस में आना है, बैलेंस में आना है, तो क्या करने लगता है, अब उसको हम क्या करते हैं, म्यूजिक स्टॉप कर देते हैं। अब हमें कामनेस चाहिए, थोड़ा देर के लिए हम शांत रहना चाहते हैं, दिमाग एकदम से वहाँ पर जो हमारे कान है, सुनने की जो वो होती है, क्या कह सकते हैं उसे, कि सुनने का कुछ मन नहीं करता, थोड़ी देर हम शांत रहना चाहते हैं। तो ये जस्ट एक फीलिंग आपने फील भी करा होगा। ये सारे काउंटर एक्शन के एग्जांपल थे। अब मैं इसको आपको मेडिसिन से रिलेट करती हूँ कि किस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शंस दिखाती है, ठीक है। जैसे कि बेलेडोना का जो पेशेंट आता है वो हाई फीवर, रेड फेस लेकर आया है। इससे क्या होगा, जब हम मतलब पेशेंट आया, उसने क्या दिखाया, उसके सिम्टम्स है रेड फेस है, थ्रॉबिंग कैरोटिड आर्ट, मतलब उसकी बहुत तेज जो पल्स है वो बहुत बढ़ी हुई है, रेड फेस है एकदम से, ठीक है, कंजेशन हो रखा है। तो ये सारे हमने सिम्टम देखे जो कि बेलेडोना के हमने प्राइमरी में नोट करा था कि ये देता है। तो हमने क्या किया, सेम बेलेडोना उठाकर जब हमने उसको सही से मॉडरेट डोज में, स्मॉल डोज में प्रिस्क्राइब किया, तो उसने जाके सेम सिम्टम प्रोड्यूस करवाए। अब वो क्या कर रही है कि उसी को, अब वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, थोड़े टाइम बाद वो क्या करेगी, उन सारे सिम्टम्स को डिमिनिश कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है, ओवर पावर कर जाएगी। तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में क्या होगा कि फीवर सबसाइड्स, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नक्स वोमिका का। इसमें क्या होगा, पेशेंट अगर इनडाइजेशन का केस लेकर आता है, इरिटेबिलिटी लेकर आता है, और इस केस में हम अगर नक्स वोमिका देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होगा उसमें उसकी जो डाइजेशन है, जो डाइजेशन का इशू था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। ओके, तो एक बार अब मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स कुछ काउंटर के दिखाए, कुछ क्यूरेटिव के दिखा दिया आपको, ठीक है। हमारी जो होम्योपैथी है, याद रखना कि सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन पर बेस्ड होती है। ओके, जो हम मेडिसिन देते हैं हमेशा स्मॉल डोज में, मॉडरेट डोज में दिया जाता है, और वो मेडिसिन अंदर जाके सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कराती हैं जो भी आया होता है सामने, जो कि हमने मेडिसिन का ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं। देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्योर हो जाता है, सिर्फ हमें उसका क्योर दिखता है, वो सारे सेकेंडरी जो काउंटर होते हैं उस तरीके का कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हमारी होम्योपैथी सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन पर बेस्ड है, इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो। 112 का इसमें यही समझाना चाहता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से, लास्ट एग्जाम्पल यहाँ से एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से एंटीपैथी में काम करते हैं, किस तरीके से होम्योपैथी में। ओके, तो देखो, अगर टैकीकार्डिया है, मतलब पल्स रेट बढ़ी हुई है, सपोज एक पेशेंट आता है, पल्स रेट बढ़ी हुई है, और उसी टाइम मैं डिजिटैलिस देती हूँ, ठीक है, डिजिटैलिस दिया। अब देखो, मेडिसिन तो देखो सेम होती है जो जिससे बनी होती है, बस देने का हमारा तरीका अलग है। हम क्या कर रहे हैं, ग्लोब्यूल्स में डालकर दे रहे हैं उस मेडिसिन को, ये लोग सीधा टैबलेट्स की फॉर्म में दे रहे हैं। ओके, तो डिजिटैलिस जब दिया, एंटीपैथी में देखते हैं, डिजिटैलिस लेने के बाद क्या हुआ, जो पल्स रेट बढ़ी थी वो कम हो गई। कम होने के बाद एकदम से जब कम हो गई तो बॉडी उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, पल्स रेट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ओके, और उसी के कंपैरिजन में होम्योपैथी में देखें कि जब हमने पल्स रेट बढ़ी थी और डिजिटैलिस दे दी, तो बॉडी में अंदर जाने के बाद उसने हल्की सी पल्स रेट और बढ़ा दी। तो बॉडी को ये भी बैलेंस करना है, वो एकदम से पल्स रेट इतना बढ़ा हुआ नहीं झेल सकता है, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन दिखाता है, पल्स रेट क्या होती है फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। डिमिनिश नहीं होती मीन्स की जो बढ़ी हुई थी वो वापस से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाती है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है वाइटल फोर्स अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाकर बीमारियों को खत्म कर देता है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब एक बार मैं आपको बुक से रीड कर लेती हूँ। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि क्या होता है प्राइमरी एक्शन, क्या होता है सेकेंडरी एक्शन, कितने टाइप के होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया। नहीं भी आया तो एक बार प्लीज आप वीडियोस को वापस से देख लें, हर एक एग्जांपल को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ऑफ कोर्स आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो अब एक बार हम इसी को बुक से रीड कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, बुक की एक एक लाइन आपको समझ आ जाए। ओके, तो कह रहे हैं यहाँ पर हैनमन सर कि इन दोज ओल्डर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द ऑफन डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इंजेस्टेड इन एक्सेसिवली लार्ज डोज वी नोटिस सर्टेन स्टेट दैट वर प्रोड्यूस। कि ओल्डर प्रिस्क्रिप्शंस में हमने देखा जैसे कि 110 में बताया गया था कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत लार्ज डोज में ले लिए गए थे, तो उससे क्या हुए डेंजरस इफेक्ट्स देखने को मिले, ठीक है, जब एक्सेसिवली लार्ज डोज में ले लिया गया था।
नॉट एट द कमेंसमेंट बट द टुवर्ड्स द टर्मिनेशन ऑफ दी सैड इवेंट्स। मतलब कि कमेंसमेंट जब लिया था स्टार्टिंग में तो वो डेंजरस इफेक्ट तभी नहीं देखने को मिले थे, बट जैसे जैसे क्या हो रहा था, वो जो इवेंट हो रहा था सेकेंड हाफ में, कि वो डिजीज जब वो खत्म हो रही थी तब हमें बहुत बुरे इफेक्ट्स देखने को, काउंटर एक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि बहुत एक्साइटमेंट, ओपीएम देने के बाद बहुत हाई लेवल का एक्साइटमेंट हो गई या फिर हेलुसिनेशन हो गया कुछ इस तरीके का, तो बाद में और भी बुरी तरीके से अपने एक्शन उन्होंने दिखाना शुरू किया, एंड विच वर एग्जैक्टली अपोजिट नेचर टू दोज दैट फर्स्ट अपीयर्ड। और ये सारे सिम्टम जो बाद में आ रहे थे, सेकेंड हाफ में आए डिजीज के, वो बहुत ज्यादा क्या थे, अपोजिट नेचर के थे जो कि फर्स्ट पहले अपीयर हुआ था। आगे क्या कह रहे, दीज सिम्टम्स दैट वर रिवर्स ऑफ प्राइमरी एक्शन और प्रॉपर एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स। ठीक है, ये देखो प्राइमरी एक्शन का इसी ने डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया हेलमन सर ने, क्या बोला कि प्रॉपर एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स। ठीक है, और जो पहले सिम्टम है इससे कंपेयर कर रहा है कि जो प्राइमरी क्या है, मेडिसिन ने जो एक्ट किया वाइटल फोर्स पे, अब वो क्या थे, सारे सिम्टम जो देख रहे हैं सेकेंड हाफ में वो अपोजिट है। अब यहाँ से सेकेंडरी एक्शन का डेफिनेशन देंगे, कह रहे हैं कि आर द रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट्स सेकेंडरी एक्शन। मतलब थोड़ा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है, बोल पहले रहे हैं उस चीज को, फिर बाद में उस वर्ड को लिखा गया, तो वही कह रहे हैं अपोजिट था उस प्राइमरी एक्शन के, उसी को हमने क्या बोला, सेकेंडरी एक्शन, ऑफ विच however there is seldom or hardly even ever the least trace from the experiments with moderate dose on healthy bodies। कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एक्शन है, जो कि बहुत लार्ज डोज में एक्सेस में लेने की वजह से जो दिख रहा था, बहुत हार्मफुल इफेक्ट दिख रहे थे, वो हमारी होम्योपैथी में जब हम बहुत मॉडरेट डोज देते हैं तो वो हमें देखने को नहीं मिलती है। सेल्डम और हार्डली मतलब रेयरली ही देखने को मिलती है, इस तरीके का कुछ ट्रेस देखने को मिलता है। Ever the least trace from the experiments moderate dose on healthy and from small dose none whatever। और मॉडरेट से तो हल्का बहुत हम देखने को मिल भी सकता है, बट मीन्स कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमें देखने को मिलता है, काउंटर एक्शन इस तरीके का कुछ नहीं दिखता है हमें। मॉडरेट स्मॉल डोज और देंगे तो और भी कुछ नहीं दिखेगा। इन द होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स फ्रॉम दिस ओनली सो मच एज इट रिक्वेस्टेड टू रेज द हेल्थ अगेन टू नॉर्मल हेल्दी स्टेट। इसमें कह रहा है कि जो होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन है इसी पर बेस्ड है, जिसके अंदर की ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है, उसका जो वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड मीन्स की जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी है, जितना ये हल्का सा मेडिसिन अंदर जा रही है, एग्रीवेट कर रही है, सारे सिम्टम्स को बढ़ा रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर क्या कर रही है, ऑटोमेटिक उस जितने भी डिजीज सिम्टम्स थे उसको ओवर पावर कर जा रही है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है। ठीक है, इसको बताया गया इन डिटेल अफोरिज्म नंबर 67 में बताया गया, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे जब आपके कोर्स में आएगा। ठीक है, पर मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। एक क्यूरियोसिटी होती है, मुझे थी, जैसे मैंने अपने टाइम पे जब पढ़ा तो मुझे होता था कि क्या है प्राइमरी क्या है सेकेंडरी, तो मैंने फाइंड आउट किया था एंड आई वाज लाइक कि मैं जब आपको बता रही हूँ तो आपको भी थोड़ी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाएगा। जब फर्दर पढ़ोगे तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको ये चीजें पहले से पता है, वो आगे चल के आपकी और पॉलिश होती जाएगी, आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा उस चीज से। ठीक है, तो आपको अफोरिज्म 67 पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट, इट्स अप टू यू। आप जितना चीजें खुद से चाहेंगे समझना करना तो नोबडी विल स्टॉप यू, है ना, आपको खुद से सीखना है, आपको खुद से लर्न करना है, आप जितना चाहेंगे उतना सीख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प थी यही कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पूरा एफर्ट किया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। एक दो बार आप रीड करेंगे बुक से, देन एक और बार समझेंगे, नोट्स कहीं पर बना लो, थोड़ा सा लिख लो, एक बार माइंड में आपको ये चीज बैठ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो आपको फर्दर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपको 13, 14, 15 भी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना आई होप कि क्लियर आपको बहुत हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम नेक्स्ट फिर अफोरिज्म कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।